फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख पर्व त्योहार से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले यदि आप क्लास में नए हो, चैनल में नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और क्लास पसंद आने पर क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों? तो सरहुल पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सरहुल पर्व यह एक प्रकृति से संबंधित पर्व है जिसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि झारखंड में फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो झारखंड में फूलों का त्योहार सरहुल पर्व को ही कहा जाता है। बसंत ऋतु के समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं और इसी खुशी में सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरे फूल का विशेष महत्व होता है इस त्योहार में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? अब इनमें से कौन सा एक त्योहार है जो झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सरहुल पर्व। यह झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे उराव जनजाति में इसे खद्दी और संथाल में इसे बा पर्व और खड़िया में इसे जकोर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार जो है वह सरहुल का पर्व माना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल पर्व के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है? तो जो सरहुल पर्व मनाया जाता है इसमें सरे के फूलों का बहुत ही महत्व होता है, मैंने बताया था। और इन फूलों का विसर्जन कहाँ जो किया जाता है उस जगह को क्या कहा जाता है? तो इनका विसर्जन जो है वो गिड़िवा में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिड़िवा। जहां फूलों का विसर्जन किया जाता है उस जगह को गिड़िवा कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है? अगले दिन प्रातः काल वह मिट्टी के तीनों पात्र को देखता है। यदि पात्रों का स्तर सामान्य रहता है तो उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है और यदि पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। तो वह कौन सा त्योहार है दोस्तों जिसमें पुजारी, जिसे आदिवासी पाहन कहते हैं, तो पाहन के द्वारा 3 मिट्टी के पात्र लिया जाता है और तीनों पात्र में पानी भरा जाता है और उसके बाद उसके दूसरे दिन प्रातः उठ के देखते हैं, यदि तीनों मिट्टी के पात्रों से पानी का जो स्तर है वह सामान्य रहता है तो उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है कि उस वर्ष अच्छी बारिश होगी और यदि पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। तो वह कौन सा त्योहार है जिसमें इस तरह की क्रिया की जाती है? तो सरहुल पर्व है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने सरहुल पर्व से एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सरहुल पर्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल पर्व को विभिन्न जनजातियों के द्वारा अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस पर्व के नामों को सम्मिलित करें। अब यहाँ पे एक तरफ जनजाति के नाम लिखे हुए हैं और एक तरफ पर्व लिखा हुआ है। जो सरहुल पर्व है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो उराव जनजाति में किस नाम से बुलाया जाता है दोस्तों? तो उराव जनजाति में खद्दीर नाम से जाना जाता है सरहुल पर्व को। संथाल जनजाति के लोग बा पर्व के नाम से जानते हैं या बा पर्व भी कहा जाता है। खड़िया जनजाति के लोग इसे जकोर कहते हैं और मुंडा के लोग सरहुल कहते हैं। तो इस तरीके से सरहुल पर्व के कई अन्य नाम भी हैं। अलग अलग जनजाति के लोग अलग अलग नामों से इसे पुकारते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांडा पर्व के दौरान भक्ताओं को दहकते हुए अंगारे पर खाली पैर चलना होता है, जिसे कहते हैं। तो मांडा पर्व जो है दोस्तों यह झारखंड में शिव जी के लिए किया जाता है और शिव जी का सबसे कठोर पूजा में से एक माना जाता है मंडा पर्व, क्योंकि इसे लगातार 10 दिनों तक मनाया जाता है। 9 दिन इसमें उपवास किया जाता है और 10वें दिन उपासक नंगे पैर अंगारे पे जो आग होते हैं आगों पर खाली पैर नंगे पैर चलते हैं और उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे
फुलकुंदी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुलकुंदी। ठीक है, इसमें महिला और पुरुष दोनों ही इसमें करते हैं, और महिला वर्ती को इसमें सोक्ताइन और पुरुष वर्ती को इससे भक्ता कहा जाता है। साथ ही यह जो मंडा पर्व होता है, ये सदान और आदिवासी दोनों समुदाय के लोग इसे मनाते हैं। इसमें एक क्रिया और होता है दोस्तों, जिसमें क्या किया जाता है, भक्ताओं को, जो पुरुष वर्ती होते हैं, उन्हें जलते अग्निशिला में उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, उसे धुआंसी कहा जाता है। उस क्रिया को क्या कहा जाता है, धुआंसी। लेकिन यदि भक्ताओं को दहकते हुए अंगारे पर खाली पैर या नंगे पैर जो चलते हैं, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो फुलकुंदी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छी बारिश और संतान प्राप्ति हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो झारखंड में अच्छी बारिश और संतान प्राप्ति के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, तो यह त्योहार जिसे बहुरा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुरा। बहुरा त्योहार मनाया जाता है, इसमें अच्छी बारिश और संतान के प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इसका एक और नाम है राइज बहरलक, इसे राइज बहरलक भी कहा जाता है, बहुरा पर्व को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखड़ा में भेलवा, साल, केंद की डालियों को रखकर भादो माह में कर्मा पर्व से पहले कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो झारखंड में कर्मा पर्व जो है यह बहुत ही प्रमुख पर्व है दोस्तों। और कर्मा पर्व से पूर्व भादो माह में ही एक और पर्व मनाया जाता है, जिसमें अखड़ा में भेलवा, साल और केंद की डालियों को रखकर पूजा किया जाता है। तो यह इस तरह की क्रिया किस पर्व में किया जाता है, किस त्योहार में किया जाता है झारखंड में, तो यह कदलेटा पर्व में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कदलेटा पर्व। अब ये कदलेटा पर्व क्या है, तो आइए थोड़ा सा मैं बता दूं। कदलेटा पर्व एक्चुअली जो मेढके भूत होते हैं, जो बरसात में खेत में फसलों वाले खेतों में जो मेढक टर टर की आवाज आती है, उससे फसल खराब हो जाता है, उसी मेढके भूत को शांत करने के लिए कदलेटा पर्व झारखंड में मनाया जाता है, जिसमें अखड़ा में भेलवा, साल, केंद की डालियों को रखकर पूजा किया जाता है। ठीक है, और इसमें मुर्गी की बलि दी जाती है और चावल की खिचड़ी बनाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। चलिए आगे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक अमावस्या में कौन सा पर्व मनाया जाता है जिसमें पालतू जानवरों को कपड़े और गहनों से सजाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सोहराय दिया हुआ है और बाकी के ऑप्शन ऊपर में दिए गए हैं। सोहराय पर्व भी जो है दोस्तों, वह झारखंड में जानवरों के लिए ही मनाया जाता है, लेकिन कार्तिक अमावस्या में नहीं मनाया जाता है। तो कार्तिक अमावस्या में कौन सा त्योहार मनाया जाता है जिसमें पालतू जानवरों को कपड़े और गहनों से सजाया जाता है। आइए देखते हैं, बाकी के ऑप्शन ऊपर में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको टिक करेंगे। तो बाकी की जो है चांडी पर्व, वंदना पर्व और सेंद्रा पर्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंदना पर्व। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वंदना पर्व में ही पालतू जानवरों को नए कपड़े और गहनों से सजाया जाता है, जो कि कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार होता है, इस पर्व के दिन किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की परंपरा है। तो झारखंड में कौन सा ऐसा त्योहार है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि झारखंड में कौन सा ऐसा त्योहार है जो कि झारखंड राज्य के कैलेंडर के वर्ष का प्रथम त्योहार होता है, और इस त्योहार में किसानों के द्वारा खेतों में बीज बोने की परंपरा है। तो यह रोहिणी पर्व है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोहिणी पर्व, जो कि झारखंड राज्य के कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्योहार होता है, और इस पर्व में किसानों के द्वारा खेतों में बीज बोने का काम किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्व में रोटी पीठा खिलाकर तयशुदा मूल्य चुकाकर धांगर को विदाई कर दिया जाता है। तो धांगर जो है दोस्तों, धांगर क्या है, तो धांगर कृषि मजदूर या तो खेतिहर मजदूर कहा जाता है, उन्हें ही धांगर कहा जाता है आदिवासियों में। तो धांगर को क्या किया जाता है, रोटी पीठे खिलाकर और तयशुदा मूल्य चुकाकर विदा कर दिया जाता है। कौन से पर्व में, तो माघे पर्व में यह क्रिया किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माघे पर्व, जो कि कृषि का अंतिम माह होता है, अंतिम माह होता है, और इस वक्त कृषि समाप्त हो जाती है, फसल काट लिए चुके होते हैं, तब धांगर को क्या किया जाता है, रोटी पीठा खिलाकर और तय किया होता है कि आपको इतना पैसा देंगे, आप मेरे यहाँ कृषि करोगे, खेती करोगे, तो उसके लिए आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो जो तय किया हुआ होता है वो मूल्य उनको चुकाकर और रोटी पीठा खिलाकर उनको विदा किया जाता है, तो वह माघे पर्व होता है।
ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेते हैं? अब कौन सा ऐसा पर्व है झारखंड में जिसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सूर्याही पूजा। सूर्याही पूजा में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडी पर्व में किस जनजातियों में मनाया जाता है? अब चांडी पर्व किस जनजातियों में मनाया जाता है दोस्तों? तो उरांव जनजातियों में चांडी पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस पर्व में केवल पुरुष भाग लेते हैं? साथ ही यदि किसी परिवार में गर्भवती महिला होती है तो उस परिवार का पुरुष सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस पर्व में केवल पुरुष भाग लेते हैं, साथ ही यदि परिवार में गर्भवती महिला है तो उस परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य भाग नहीं लेता है। तो यह जो है यह आपका चांडी पर्व में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, सूर्याही पूजा भी है जिसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ये नियम नहीं है कि यदि कोई परिवार में गर्भवती महिला है तो उस परिवार का पुरुष भाग नहीं ले सकता है। लेकिन चांडी पर्व क्या है, यहाँ पे भी महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। लेकिन यदि किसी परिवार में गर्भवती महिला है तो उस परिवार के पुरुष भी भाग नहीं ले सकते हैं इस पर्व में, चांडी पर्व में। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने वाली बात है दोस्तों, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही टिक कीजिए। यदि पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, तो वह सूर्याही पूजा और चांडी पूजा हो जाएगा। दोनों ही पूजा में केवल पुरुष भाग लेते हैं। लेकिन उसी क्वेश्चन के साथ यदि ये जोड़ दिया जाए कि साथ ही यदि परिवार में गर्भवती महिला है और उस परिवार के पुरुष सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं, तो वह कौन सा पर्व है? तो वह चांडी पर्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवाखानी पर्व में क्या होता है? अब ये नवाखानी पर्व में क्या होता है? तो झारखंड में नवाखानी पर्व मनाया जाता है और इसमें नया अन्न खाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नया अन्न खाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? अब झारखंड में 12 वर्षों में एक बार मनाए जाने वाला पर्व कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ है जन्नी शिकार, यह 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। भाई भीख भी 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है और देशावली भी 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों ही जो पर्व है, तीनों ही पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। जन्नी शिकार, इसमें महिलाएं पुरुष का वेश धारण कर शिकार करती हैं और इसे 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। भाई भीख, जिसमें बहनें भाई के घरों में जाकर भिक्षाटन करती हैं और भीख मांगकर लाकर उसे घर में खाना बनाकर अपने ही भाई को निमंत्रण करके खाना खिलाती हैं। यह त्योहार इस प्रकार मनाया जाता है। और देशावली, इसे भी 12 वर्षों में एक बार ही मनाया जाता है, इसमें काड़ा का बलि दिया जाता है। तो इस प्रकार 3 त्योहार है जो कि 12 वर्षों में एक बार झारखंड में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरी आत्मा को शांत करने के लिए 12 वर्षों में एक बार कौन सा पर्व मनाया जाता है? अब बुरी आत्मा को शांत करने के लिए 12 वर्षों में एक बार कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जन्नी शिकार। जन्नी शिकार जो कि 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, अभी मैंने बताया। इसमें महिलाएं पुरुष का वेश धारण करती हैं और शिकार करने निकल जाती हैं और यह 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। इसको मुख्य रूप से इसलिए मनाया जाता है, ऐसी मान्यता है कि गांव में बुरी आत्मा को शांत करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदना पर्व की शुरुआत इनमें से किस गीत के साथ की जाती है? वंदना पर्व, जिसमें पालतू जानवरों को नए गहनों और कपड़ों पहनाकर सजाया जाता है, कपड़े और गहनों से सजाया जाता है और इसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है वंदना पर्व, पालतू जानवरों के लिए। और इसमें कौन सा गीत गाया जाता है दोस्तों? तो इसमें ओहिरा गीत गाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर में भिक्षाटन किया जाता है? तो अभी मैंने बताया भाई भीख में 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है यह पर्व, और बहनों के द्वारा भाई के घर में जाकर भिक्षाटन किया जाता है और उसी भीख को लाकर उसका खाना बनाती हैं और बहनें फिर अपने भाई को निमंत्रण कर बुलाती हैं और उन्हें खिलाती हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भाई भीख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडी पर्व मनाया जाता है। अब चांडी पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों? तो चांडी पर्व माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। माघ माह के
पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है? तो राइज बहरलक जो नाम है दोस्तों, वो बहुरा पर्व को ही कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुरा। यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड में प्रचलित बहुरा पर्व का अन्य और कौन सा नाम है, तो राइज बहरलक हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नाम को याद रखेंगे। और यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो अभी मैंने बताया था, अच्छी बारिश और संतान प्राप्ति के उद्देश्य से बहुरा पर्व मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैसाख माह के बाद कौन सा माह आता है? तो बैसाख माह के बाद कौन सा माह आता है दोस्तों? तो बैसाख के बाद ज्येष्ठ आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्येष्ठ। बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, इस टाइप को इसका सीरीज है। आप लोग 12 महीना जरूर याद कर ले, यह भी, क्योंकि जितने भी झारखंड में पर्व त्योहार या कुछ भी होता है तो इन नामों का बहुत बार उपयोग किया जाता है, इसलिए इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फगुआ, फगुआ का त्योहार मनाया जाता है। अब फगुआ का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? तो फगुआ होली के समान ही मनाया जाता है आदिवासियों में, और इसे फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाल्गुन पूर्णिमा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी महामारी का प्रकोप नहीं होता है? अब झारखंड में कौन सा ऐसा पर्व मनाया जाता है जो कि माना जाता है कि इस पर्व को मनाने से गांव में चेचक जैसी महामारी नहीं फैलती है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आषाढ़ी पूजा। कहा जाता है कि आषाढ़ी पूजा करने से गांव में चेचक जैसी महामारी नहीं फैलती है, यह ऐसी मान्यता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व गांव में बीमारियों को बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है? अब गांव से बाहर बीमारियों को बाहर निकालने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो गांव से बीमारियों को बाहर निकालने के लिए रोग खेदना पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों ही जो प्रश्न है अलग अलग है दोस्तों। यदि पूछा जाए कि गांव से बीमारी को बाहर निकालने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो रोग खेदना मनाया जाता है। और यदि ये पूछा जाए कि गांव में चेचक जैसी महामारी ना फैले, इसके लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो इसके लिए आषाढ़ी पूजा मनाया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने टोटल 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे, जो कि झारखंड के सभी महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार से संबंधित थे। नेक्स्ट और वीडियो आएंगे जिसमें मैं और भी महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार से संबंधित होगा, तो हो सकता है 1 से 2 वीडियो और आए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के झारखंड के प्रमुख पर्व और त्योहार से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यदि क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।